अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ सिद्दीकी मौजूद हूँ आपके सामने। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे ईद उल अज़हा के बारे में कि ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है और इसके साथ होने वाली कुर्बानी का क्या महत्व है। कुरान मजीद में बताया गया कि सारे पेड़ों को काट कर यदि कलम बना ली जाए, सारे समुंदरों के पानी से अगर स्याही बना ली जाए, तब भी अल्लाह की तारीफ बयां नहीं की जा सकती। उसकी अर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इंसान को इंसानियत के रास्ते पर कायम रखने के लिए उसने समय समय पर अपने पैगंबरों को इस दुनिया में भेजा है, जिन्होंने लोगों को इंसानियत पर चलना सिखाया। अल्लाह ने 1 लाख से ज़्यादा पैगंबरों को इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह के दोस्त कहे जाने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और ये दोनों अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद एक पैगंबर है। हम लोग अल्लाह की राह में बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं वो सब इन्हीं पैगंबरों द्वारा बताई हुई हैं। हमें इस्लाम को फॉलो करने के लिए अपनी कीमती चीज़ों को हमेशा कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक सच्चे और एक पक्के मुसलमान और इस्लाम की पहचान यही है कि जो अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार है। इसी की मिसाल है बकरा ईद। बकरा ईद के मुबारक त्यौहार क्यों मनाया जाता है, ये आप लोगों को हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। ईद उल अज़हा एक अरबी शब्द है। इसका मतलब ईद ए कुर्बानी यानी बलिदान की भावना से है। इसे कुर्बानी की ईद और सुन्नत इब्राहीमी भी कहते हैं। जिस तरह ईद उल फित्र हमारे मन में प्रेम और मिठास घोलती है, वहीं ईद उल अज़हा अपने फ़र्ज़ यानी कर्तव्य के लिए कुर्बानी की भावना सिखाती है। इस दिन अपने सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी दी जाती है। आमतौर पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जानवरों जैसे भेड़, ऊँट आदि की कुर्बानी दी जाती है। मुफ्ती अफ़ान असदी बताते हैं कि इस्लाम में इस दिन का बेहद महत्व है। वह बताते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने आजमाइश यानी परीक्षा के लिए हुक्म दिया था कि वह अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुश्किल में पड़ गए कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे वो अल्लाह की राह में कुर्बान करें, और फिर उन्हें अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ख्याल आया और उन्होंने अपने बेटे को ही कुर्बान करने का इरादा मजबूत कर लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से बेहद प्यार था, क्योंकि उनका बेटा कई सालों की मिन्नतों के बाद हुआ था। बता दें कि इसके बाद वह बेटे को कुर्बान करने के लिए निकल पड़े, और बेटे की कुर्बानी देते समय उनके हाथ न रुक जाएं, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने जैसे ही कुर्बानी के बाद हाथ चलाने के बाद पट्टी खोली तो देखा कि बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सही सलामत थे, पर रेत पर एक भेड़ ज़िबा हो चुका था। अल्लाह ने उनको कर्तव्य की परीक्षा में पास मान लिया और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जीवन दान दिया। इस वाक़ये के बाद से कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया। जानवरों की कुर्बानी को अल्लाह का हुक्म और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत माना जाने लगा। अरब में भेड़ और ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी, जबकि भारत में बकरे की कुर्बानी दी जाती है। अल्लाह ने सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी देने को कहा था, और अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे को बचाकर भेड़ कुर्बान करा दिया। इसीलिए अरब में भेड़ की कुर्बानी का चलन शुरू हुआ। बकरे या अन्य जानवरों की भी कुर्बानी दी जाती है, लेकिन जिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है उन्हें ईद से कुछ दिन पहले अपने घर में रखा जाता है और उनके साथ लगाव किया जाता है, और फिर उनकी कुर्बानी दी जाती है।